बांग्लादेश में अपना असर बढ़ाने में जुटे चीन को भारत ने अपनी एक चाल से करारी मात दे दी है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। हिंद महासागर और बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्लेषक इसे भारत की रणनीतिक जीत बता रहे हैं। भारत ने हाल के दिनों में वैश्विक समुद्री दौड़ में चीन का मुकाबला करने के लिए विदेशी बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मोंगला बंदरगाह पर भारत की पहुंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चट्टगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। मोंगला पोर्ट के सौदे का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। हाल के वर्षों में यह तीसरा बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को हासिल हुआ है। इसके पहले भारत ने ईरान के चाबाहार और म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर परिचालन का अधिकार हासिल किया है। इनमें से चाबाहार बंदरगाह का पूरा विकास ही भारत ने किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मोंगला पोर्ट के टर्मिनल का संचालन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कोमोडोर सी उदय भास्कर ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि मोंगला भारत के लिए एक संभावित बड़ा अवसर है जिसके वह हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के लिए एक बंदरगाह पार्टनर के रूप में अपनी रिलायबिलिटी स्थापित कर सके। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक उदय भास्कर ने बताया कि कंटेनर यातायात के आधार पर भारत दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल नहीं है, जबकि चीन के 6 बंदरगाह इस सूची में शामिल हैं। भास्कर ने आगे बताया कि जब बंदरगाहों की बात आती है तो वैश्विक स्तर पर भारत अभी छोटा देश है और पिछले कुछ सालों में ही इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया गया है। भास्कर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण किसी देश की अपनी समुद्री शक्ति की क्षमता को बढ़ा सकता है। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए बताया कि 63 देशों में 100 से अधिक बंदरगाहों में उसका स्पष्ट निवेश है। मोंगला बंदरगाह सौदा पिछले महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के बाद हुआ है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों ने समुद्री क्षेत्र सहित कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत के बाद हसीना चीन की यात्रा पर गई थी, लेकिन दौरे के बीच में ही लौट आई थी। इसके ठीक बाद उन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट भारत को देने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।